तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये रहा पहला प्रश्न, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हरी पत्तियों में। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा दूसरा प्रश्न, कौन सा एक धातु है जो द्रव के रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पारा। चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा तीसरा प्रश्न, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? तो तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोशिका। अब चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा चौथा प्रश्न, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवांस जेनर, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो अब चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा पांचवा प्रश्न, एलईडी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, कमरों। अब चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो यह छठा प्रश्न, आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल खाने में करने के लिए क्यों कहा जाता है? तो छठा नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। अब चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर। तो यह रहा सातवां प्रश्न, विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F1 तथा F2 का परिणामी बल कितना होगा? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, F1 माइनस F2। अब चलते हैं आठवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा आठवां प्रश्न, तो ये रहा आठवां प्रश्न, अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब चलते हैं नौवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा नौवां प्रश्न, एक टेंटपोल जिस प्रकार वयस्क हो जाता है वह है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्यांतरण। अब चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। तो यह रहा 10वां प्रश्न, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मुख्य अक्ष। अब चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 11वां प्रश्न, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रबी फसल। अब चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 12वां प्रश्न, चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या है? तो इसका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्राकृतिक उपग्रह। अब चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 13वां प्रश्न, दिन और रात होते हैं। तो दिन और रात होते हैं, 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तब चलते 14 प्रश्न की ओर। तो ये रहा 14 प्रश्न, घर्षण हमेशा लाभदायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब चलते 15वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 15वां प्रश्न, बेकेलाइट किस तरह का प्लास्टिक है? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऊष्मादृष्ट। ऊष्मादृष्ट। अब चलते हैं 20वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 20वां प्रश्न, सवै परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति क्या होती है? तो 16वां नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। अब चलते हैं 17वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 17वां प्रश्न, रिक्टर
स्केल पर मापी जाती है, तो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, भूकंप की तीव्रता। अब चलते हैं 18वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 18वां प्रश्न। प्लास्टिन या पॉलीथीन के जलने के परिणाम स्वरूप कौन सा प्रदूषण फैलता है? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, वायु प्रदूषण। अब चलते हैं 19वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 19वां प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 104। अब चलते हैं 20वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा 20वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न है। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है? तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG।